बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये एक लिमिटिंग फैक्टर का और क्वेश्चन है जो मतलब पूरी लॉट में से शायद मुश्किल तरीन सवालों में से एक है। मुश्किल नहीं है पर इसकी वर्डिंग थोड़ी सी ऐसी हैं जिसमें आपको बैलेंसिंग फिगर्स वगैरह निकालनी पड़ेंगी। थोड़ा सा मुश्किल एरिया ये, ठीक है जी। ई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम्स ए बी सी एंड डी ऑन अ टर्नओवर ऑफ 30 करोड़। जब 30 करोड़ का मतलब है 300 मिलियन, ठीक है जी। In 2009 the company earned a profit of 10% before interest and depreciation। कंपनी का प्रॉफिट इतना था कि वो सेल्स का 10% था, लेकिन उसमें से इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन अभी तक नहीं निकला था। प्रोडक्ट मिक्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन अराइज अंडर। ए जो है वो टोटल मिक्स का 30%, बी 10%, सी 20% और डी 40%। अगर मैं काम ये करूँ कि सर मैं सबसे पहले सेल्स निकालूँ सर, चारों प्रोडक्ट्स की सेल्स कितनी है, ए बी सी और डी। सर टोटल 300 मिलियन की सेल्स है, उसका सर कोई 30% जो है वो ए कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सर 0.3 कर दिया मैंने। सर उसका 10% बी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सर ये 10 आ गया। सर उसका कोई 20% सी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सर 300 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.2 और फिर उसका 40%, यानी अगर मैं उसको डबल कर दूँ तो सर ये है मेरे पास टोटल सेल्स, ठीक है। फिर वो कह रहा है जनाब जो कंपनी इस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है वो 20, 30 और 40 और 10% है। तो सर अगर मैं थोड़े फासले से सी एम निकाल लूँ सर, तो इसका सी एम है जनाब 20%, इसका सी एम है जनाब कोई 30%, इसका सी एम है जनाब कोई 40% और इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है कोई 10%। सर ये तो आ गया सी एम, ठीक है जी। आपको कहते हैं जनाब डायरेक्ट मटेरियल 35, 40, 50 और 60% सेल्स का। 35, 40, 50 और 60, 50 और 60 ही डायरेक्ट मटेरियल आ गया। अब सर मुझे चाहिए अदर कॉस्ट। अब अदर कॉस्ट निकालनी है सर, वो बैलेंसिंग फिगर होगी इतनी अदर कॉस्ट, इतनी अदर वेरिएबल कॉस्ट की ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाए 18, 9, 24 और 12, ठीक है जी। अगर मैं काम करूँ सर, मैं ये कहूँ कि जनाब ये है मेरे पास सेल सर, इसमें से मैं ये हटा रहा हूँ और इसमें से सर मैं ये भी हटा रहा हूँ, तो सर ऐड करूँ तो सर मेरे पास 40 मिलियन की अदर कॉस्ट आती है, ठीक है जी। अगर वैसे ही अगर आप एस्टिमेट करूँ सर तो दिस प्लस दिस प्लस दिस इधर 18 मिलियन, ठीक है। जब ये फंक्शन मैं सब पे अप्लाई कर दूँ तो सर ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर है। अगेन मैं लिख दूँ इसके आगे, सर ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है जी। अच्छा जी, सर ये मेरे पास करंट पीएनएल बन गया, ये करंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है टोटल, और वो कह रहा है कि जनाब कंपनी का जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। अब मुझे नहीं पता सर यहाँ एक फ़िक्स कॉस्ट निकलेगी वो पता नहीं कितनी है, लेकिन सर जो भी है जो कंपनी का टोटल सेल्स है यानी 300 मिलियन, उसका 10% ये प्रॉफिट है। तो सर इसका मतलब ये है कि हमारी एक बैलेंसिंग फिगर और आ रही है, और वो आ रही है किस चीज़ की सर, यानी 33 मिलियन की फिगर आ रही है सर, किसकी फिक्स कॉस्ट की। अब इसमें से मैंने क्या माइनस करना है सर, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। सर डेप्रिसिएशन है कोई 225 लाख यानी 22.5 मिलियन, और मेरे पास 115.5 लाख यानी मेरे पास 15.5 मिलियन का इंटरेस्ट है। तो सर अगर मैं प्रॉफिट निकालूँ तो कंपनी करंटली 115 तो सर ये निकलता है कंपनी का करंट प्रॉफिट, जो कि कंपनी अपेरेंट नज़र आ रहा है कि कंपनी लॉस में 4.05 मिलियन। अब देखें वो क्या कह रहा है,
वो कह रहा है जनाब कंपनी के रॉ मटेरियल की कॉस्ट ड्यू टू द इंक्रीज प्राइसेस इन इंटरनेशनल मार्केट द कंपनी एंटिसिपेट्स दैट कॉस्ट ऑफ न्यू मटेरियल्स विच आर इम्पोर्टेड विल इंक्रीज बाय 10% in 2010। अगले साल मटेरियल की प्राइसेस 10% बढ़ जाएंगी। द कंपनी हैज़ बीन एबल टू सिक्योर अ लाइसेंस फॉर द इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल वैल्यू ऑफ 1535 एट 2010 प्राइसेस। अगले साल मैक्सिमम मटेरियल जो तुम इम्पोर्ट कर सकोगे वो होगा जनाब कोई 1535 लाख का। अभी 1535 लाख का मतलब है जनाब कि इसके आगे 5 जीरो और लगा दो, ठीक है जी। तो कंपनी सेफली 153 मिलियन का रॉ मटेरियल जो है वो अगले साल इंपोर्ट कर सकेगी अगले साल की प्राइसेस के हिसाब से, ठीक है जी। इन ऑर्डर टू काउंटर एक्ट द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग टू रिवाइज द प्रोडक्ट मिक्स। द मार्केट सर्वे रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट सेल्स पोटेंशियल फॉर ईच ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी कैन बी इंक्रीज अप टू 30% ऑफ टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ 2009। भाई तुम्हें एग्जामिनर ये कह रहा है, दो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एक तो अगले साल प्राइसेस जो है वो 10% बढ़ जाएंगी मटेरियल की। अगले साल मैक्सिमम मटेरियल 153.5 मिलियन का अवेलेबल होगा और अगले साल जो है वो ए बी और सी की सेल्स बढ़ाई जा सकती है 300 मिलियन के 30%, यानी सर 90 मिलियन तक सेल लेके जाई जा सकती है। तो सर अगर मैं एक रफ एस्टिमेट लगाऊँ कि अगले साल की टोटल सेल्स अगले साल, ठीक है जी, मैं इस पर लिख देता हूँ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अगले साल की हमारी जो ए की सेल एक्सपेक्टेड है वो 300 मिलियन का 30%, बी की भी आई, सी की भी आई और डी की अपनी सेल्स आ रही है। तो इसका मतलब है अगले साल जो पॉसिबल सेल्स है वो इतनी होगी, ठीक है जी। अब इसका डायरेक्ट मटेरियल कितने परसेंट है सर एक्सपेक्टेड? 35% जो है वो डायरेक्ट मटेरियल होता है ए का। तो सर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 0.35, फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1.1 से, क्योंकि 10% प्राइसेस बढ़ रही हैं, ठीक है जी। फिर मैं कहता हूँ जनाब इसके लिए कितनी मटेरियल की कॉस्ट चाहिए सर? 40% मल्टीप्लाई बाय 1.1। इसके लिए जो मुझे कॉस्ट चाहिए सर वो है 50% इंटू 1.1 और इसके लिए जो मुझे कॉस्ट चाहिए वो है 60% इंटू 1.1। तो टोटल मटेरियल जो अगले साल के लिए चाहिए वो चाहिए सर कुछ 202 मिलियन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना मटेरियल नहीं है। हमारे पास जो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है ना मटेरियल की, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी सर जो हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल मटेरियल है 1535, ये आ गया सर 153 मिलियन। इसका मतलब है हमारे पास मटेरियल की शॉर्टेज है कोई 49.45 मिलियन। इसका मतलब है यार अब ये सेल्स तो पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? पिक करना पड़ेगा एक कौन सा प्रोडक्ट सबसे बेहतर है। तो मैं सबसे पहले रख रहा हूँ सर सेल्स। ये 90 मिलियन की सेल्स आ गई सर एंड सो ऑन, ये सेल्स आ गई सर। हम ले लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल। सर ये डायरेक्ट मटेरियल आ गया जो इस सेल्स को पॉसिबल बनाने के लिए चाहिए। फिर सर हम ले लेते हैं अदर वेरिएबल कॉस्ट। अब देखें अदर वेरिएबल कॉस्ट जो आ रही है वो ऊपर ये है। अच्छा ये है जनाब कितने सेल्स के लिए? ये है सर इतनी सेल्स के लिए। अब हमारी सेल इससे ज़्यादा कम होगी तो मैं सर इसको डिवाइड करूँ पिछले सेल से ताकि पर रुपी ऑफ सेल्स वेरिएबल कॉस्ट आ जाए और फिर मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हमारी सेल से, ठीक है जी। दोबारा रिपीट करूँगा सर मैंने ये अदर वेरिएबल कॉस्ट पे 21 को मैंने डिवाइड किया किससे? ओरिजिनल सेल से। फिर मैंने मल्टीप्लाई किया जो इसकी करंट अगले साल की एक्सपेक्टेड सेल है उससे। इसी तरह ये और इसी तरह ये आगे, ठीक। ये दोनों सेम इसलिए हैं कि सेल प्रोडक्ट डी की चेंज नहीं हुई तो ये भी कॉस्ट भी चेंज नहीं होगी। सर ये आ गया हमारे पास एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब हमें पता है कि सर हमारे पास शॉर्टेज जो है वो है मटेरियल की। तो CM पर रुपी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, पर रुपी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है जी। तो अब मैं कर रहा हूँ ये डायरेक्ट मटेरियल को पिक कर रहा हूँ, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे? सर इससे, सॉरी CM को मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस कॉस्ट से। तो सर मेरे पास जो है वो ये आ रहा है परसेंटेज टर्म्स में या अमाउंट की टर्म्स में सर 0.43। अब अगर मैं सब प्रोडक्ट्स पे ले लूँ तो मेरे पास सर रैंकिंग के हिसाब से सबसे जो बेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है और फिर उसके बाद जो है मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ठीक है जी। तो मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स जो आते हैं। मैं अगर सर प्रोडक्शन प्लान बनाना शुरू करूँ तो प्रोडक्शन प्लान में मेरे पास सबसे पहले सर कौन सी प्रोडक्ट्स?
सबसे पहले सर जो मेरे पास प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है मेरे पास सर प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट सी के मैंने बनाने सर कितने केजी कितने रुपए की सेल्स करनी है मैंने? सर मैंने सेल्स करनी है प्रोडक्ट सी की 90 मिलियन की। सर इस पर मेरा कितना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल जो मेरा कंज्यूम होगा वो सर कंज्यूम होगा कोई 49.5 मिलियन का। सर मेरे पास जो लेफ़्ट ओवर रह जाएगा, लेफ़्ट ओवर मेरे पास रह जाएगा सर 153 में से अगर 49.5 कटे तो इतना। अब इस पर सर मैंने CM कितना कमाया? टोटल CM जो मैंने इस पर कमाया सर वो CM है 31.5 मिलियन। इसके बाद सर मैं बनाऊंगा प्रोडक्ट सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट बी। सर प्रोडक्ट बी की सेल है मेरे पास अगेन 90 मिलियन। सर प्रोडक्ट बी में मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हो रहा है सर 39.6 मिलियन का। सर मेरा लेफ़्ट ओवर मटेरियल रह जाएगा दिस माइनस दिस, और सर इस पर मेरा CM आ रहा है 23.4 मिलियन का। सर इसके बाद मैं बनाऊंगा प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए की सेल होगी सर 90 मिलियन। सर इस पर मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम होगा 34.65 मिलियन, और सर मेरे पास ये लेफ़्ट ओवर रह जाएगा तो सर 14। अब अगर मैं देखो जो लेफ़्ट ओवर मटेरियल है मेरा सर वो 29 मिलियन का, जबकि मुझे इसके लिए 79 मिलियन की वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। अब अगर आप देखें तो सर मेरे पास जो आखिरी प्रोडक्ट बचा है प्रोडक्ट डी, उसमें मटेरियल चाहिए कोई 79 का, ठीक है, और मेरे पास अवेलेबल मटेरियल है सिर्फ 29 का, ठीक है जी। तो सर इसमें नहीं मुझे मटेरियल जो है वो अवेलेबल है 29,750 का, ठीक है जी। अब इसमें पॉसिबल सेल्स आप कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं कि दिस डिवाइडेड बाय टोटल मटेरियल मल्टीप्लाई बाय सेल। इसका मतलब है सर 45 मिलियन ही की सेल्स पॉसिबल है। लेफ़्ट ओवर मटेरियल 0 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद सर हमारे पास इससे जो CM आएगा इस सेल से वो आएगा सर दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है जी। अब इसका मतलब है सर मैक्सिमम पॉसिबल CM जो इस लिमिटेशन के साथ पॉसिबल है वो 71.5 मिलियन का। अच्छा जी, फिर मैं अगर आपसे कहूँ कि सर इसमें जो फिक्स कॉस्ट है वो आप लेस कर दें। सर फिक्स कॉस्ट है इसके अंदर हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर कैलकुलेट की थी, वो थी गालिबन सर कोई 33 मिलियन, ठीक है जी। उसके बाद सर हमारे पास डेप्रिसिएशन और हमारे पास इंटरेस्ट, सर ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर दी हुई हैं एज इट इज़, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। सर ये अगले साल भी रहेंगी, ठीक है जी। और सर हमारे पास इस साल का प्रॉफिट आता है जनाब कोई 4.503 मिलियन, यानी हमारा लॉस कन्वर्ट हो गया प्रॉफिट के अंदर, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।